आसिफ अली जरदारी माशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक। लाहौर में सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। That I had seen then to bring a pipeline from Iran is possible today. Then border trade means what? LPG, fuel, other things, maybe carpets for her, but no. For other people it means a lot of things. For me it means a lot of things. पाकिस्तान की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं इमदाद नहीं, तजारत के मौके देखने होंगे। सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी जल्द शुरू हो जाएगी। इलाकाई मार्केटों का तफसीली मुतालिया कर रखा है। सनतकारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। भारतीय मसनूआत बरास्ता बांग्लादेश दुनिया को बेची जा रही हैं। बरामदात के फरोग से मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी बसात कैसे बिछाई जाएगी, एक और लंदन प्लान बनने को तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम लंदन में मुस्लिम लीग नून के आला सतह के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 1-2 दिन में दुबई का दौरा करेंगे। कोई सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं है। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र भी नहीं है। 9 मई वाक़े पर किसी खातून का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए सहाफ़ियों और वकला के हवाले से तशवीश है। सहाफ़ियों और वकला का प्रोफेशनल काम है। ऐसी सूरत हाल में दोनों के दरमियान तफरीक नहीं की जा सकती। मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। समात पीर तक मुलतवी। फौज कैसे फैसला करती है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्ज़िम है? फौज चार्ज कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि बताया जाए आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्ज़िमान के रिमांड में बुनियादी चीज़ मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं कि मुल्ज़िमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जहां मामला आर्मी से मुतालिक होगा वहां मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक बोली, किन वजूहात पर सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। फौजी अदालत में मुकदमा मुंतकली का कोई तरीकाकार होना चाहिए। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाता है। के फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो सकता और वो फैसला जो है वो अब तारीख का हिस्सा है। हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स के केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का इशारा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत शफाफियत में है। जब ऐसे फैसले होंगे तो फिर पंजाब इलेक्शन केस की तरह सवालात उठेंगे। जब फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। ऐसा तो नहीं कि आपने एहतजाज कहीं और किया और आपको फौजी इलाकों में जाहिर किया जा रहा हो। जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी की ऑर्डर जारी। पंजाब हुकूमत ने दायरा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। दायरा के मुताबिक तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलविस पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमात दर्ज किए गए। दीगर कवानीन के तहत 247 केसेस दर्ज। 4119 अफराद गिरफ्तार किए गए।
जमहूरी निज़ाम को उस बंद गली में न धकेला जाए जिसमें PTI को धकेल दिया गया। हमें माशी के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप भी पेश करना होगा। शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं देखा। वो सिर्फ नून लीग के नहीं, पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करते नजर आ रहे हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, बोले आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। मुस्लिम लीग नून वाले हमारे सियासी यार हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आज़म का हाथ मजबूत करें। नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका, भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे को खुद भारतीय तज्ज़ियाकारों ने नाकाम करार दे दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी मीडिया ने भारत के जमहूरी होने पर सवाल उठा दिए। सिख कम्युनिटी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। व्हाइट हाउस के बाहर कश्मीरी और दलित बरादरी का भरपूर मुजाहरा। झूठ बोलते बोलते मोदी की जबान फिसल गई। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। अमरीका भारत एलामिये पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि अमरीका की विरसे में छोड़ी गई दहशतगर्दी का आज भी मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि 9/11 के बाद होने वाली जंग हमारी नहीं थी। भारत में अक़लियतें मोदी की दहशतगर्दी का शिकार हैं। गुजरात में हुकूमती सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। एलामिये से पहले वाशिंगटन या सदर बाइडन को सोचना चाहिए था। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। जर्मन चांसलर, चीन के वज़ीर आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से अलग अलग मुलाकात। नए आलमी मालियाती मुआहदे CPEC समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से ब्राज़ील के सदर ने भी मुलाकात की। चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस काबिल समात होने पर फैसला महफूज। करप्शन और इश्तिआल अंगेज तकरीर के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए। करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने 26 जून तक जमानत मंजूर की। 50,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1-1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब। PTI रहनुमा ने कहा, जब अदालतें बुलाएंगी पेश हो जाएंगे। हमारा दामन साफ है। 9 मई के किसी वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। PTI रहनुमा जमशेद चीमा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा की अहलिया को 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अदालत का राबिया सुल्तान की 27 जून तक शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म। ओशन गेट कंपनी का पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद समेत 5 मुसाफिरों की मौत का ऐलान। कहा, हलाकतों पर इंतहाई अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोज पानी के शदीद तरीन दबाव के बाइस फटने से तबाह हुई। आबदोज में मौजूद इंसानी वाक़यात मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन महदूद कर दिया। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी। दाऊद फैमिली की हलाकतों की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इज़हार ताज़ियत। 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके में रवाना हुए थे। टाइटन 3800 मीटर की गहराई तक जाने से पहले ही फट गया। शोहरा आफाक फिल्म टाइटैनिक के तख्लीककार जेम्स कैमरॉन का दावा। फिल्म साज का कहना है कि आबदोज से तमाम राब्ते सिर्फ उसी सूरत मुनक़ता हो सकते हैं जब कोई इंतहाई गैर मामूली हादसा हुआ हो। कहा कि हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना के गम में शरीक हूँ। से अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बरतानवी ताजर क्रिस ब्राउन टाइटन आबदोज का सफर ऐन मौके पर मंसूख करने के बायस महफूज रहे। क्रिस ब्राउन का कहना है कि उन्हें जब पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने सफर मंसूख कर दिया। आबदोज की तैयारी में पुराना मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। आबदोज के CEO का ताल्लुक टाइटैनिक में डूबने वाले जोड़े से था। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद की तलाश तेज कर दी गई। कई रोज की जद्दोजहद के बावजूद सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकीं। यूनानी हुकाम के मुताबिक मैयतों के आज़ा मिक्स हो गए हैं। DNA में दुश्वारी का सामना है। इमदादी कार्रवाइयों में आज कोई लाश न मिल सकी। ऑपरेशन 2 रोज के बाद बंद कर देंगे। जिंदा बच जाने वाले 12 में से 7 पाकिस्तानी अब भी यूनानी हुकाम की कैद में हैं। गुजरात से इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम कारिंदा धर लिया गया। लीबिया में मुलजिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा निकले। पंजाब से गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 18 हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी 14 मुलजमान ज़ेर हिरासत। गुजरावाला में हादसे के 6 नौजवानों की इज्तिमाई गायबाना नमाज जनाजा अदा।
हाफिजाबाद का 20 साला नौजवान लीबिया में लापता। गुजरात के एजेंट ने बरगलाकर 22 लाख रुपए बटोरे। अब्दुल्ला 8 माह से साथियों समेत लापता है। वालिदैन गम से निढाल, हुकाम से बाजियाबी की अपील है। इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक हादसा जो है ये कश्ती डूबने वाला हुआ है, जिसकी कैपेसिटी तो बताया जा रहा है कि 400 के करीब थी, लेकिन इसमें 700 के करीब जो है वो लोगों को सवार करके जो है वो ले जाने की कोशिश की गई। 82 जो है वो डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई हैं। यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। स्मगलर्स का पिछले 5 बरस का डाटा जमा किया जाएगा। मुतासरा खानदानों की मुआवनत के लिए अलग डेस्क कायम किए जाएंगे। वजीर आजम ने मामले पर कमेटी कायम कर दी है। यूनान कश्ती हादसा, पाकिस्तानियों का डीएनए का अमल जारी। वफात पा जाने वाले पाकिस्तानियों की तलाश 193 के करीब डीएनए के नमूने हासिल कर लिए गए। हुकूमत ने 281 खानदानों से राब्ता किया है। यूनान में मैयतों के डीएनए सैंपल ले जाने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। सिराजुल हक कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट जाए तो ये लोग एक दिन सियासत नहीं कर सकते। ये अमेरिका और IMF के गुलाम हैं। इनसे मुल्क की जान छुड़ानी है। ये मैंडेट पे डाका कबूल नहीं है। पूरा पाकिस्तान उसको मुस्तरद करता है। अब भी किसी जमात की वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी। हालांकि मेयर के इलेक्शन से बहुत पहले उनका एक ग्रुप था 30-32 बंदों का, जिन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। मेयर कराची का तनाज़े, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जरदारी का लिखा गया फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंडेट चोर कहेंगे। हाफिज नईम का इलेक्शन कमिश्नर और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ का इल्जाम। कमर जमान कायरा बोले कोई एक बंदा सामने ले आए जिसे अगवा किया गया। कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट वाज़े है। सिंध हुकूमत का कराची में 5 ग्राउंड्स और 8 नए पार्क बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इब्राहिम हैदरी के आसपास में रोड और ड्रेनेज सिस्टम पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मंशूर है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। महमूद मौलवी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर मुकर्रर। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने फैसला कर दिया। जनरल सेक्रेटरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आमिर महमूद कियानी ने महमूद मौलवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। आज हमने वो मनाज़र देखे हैं जो 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ पर दोहराए गए। लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतनी पैथेटिक हालत की हुई है। ये सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायद-ए-आज़म की यहाँ पे निशानियाँ थी। ऐसे लोग जिन्होंने ये सब किया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे परचम की और मस्जिद की जैसे बेहुरमती की गई है उस सबको देखा है। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, तोड़ फोड़ की शदीद मजम्मत की। वफ्द के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा कि बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। मुश्तगिल अफराद की जानिब से की जाने वाली शरपसंदी काबिल मजम्मत है। वफाक की तरह सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बुध से हफ्ते तक छुट्टी होगी। 28 जून से 1 जुलाई तक सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कबल अज हज ऑपरेशन मुकम्मल। 268 परवाज़ों से 61,467 आज़मीन हजाज मुक़द्दस रवाना हुए। तकरीबन 41,000 आज़मीन सरकारी, 19,000 प्राइवेट स्कीम से सऊदी अरब पहुँचे। करमा में आज़मीन हज की आमद जारी। जमजम कंपनी ने जमजम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर दिया। मकसद जमजम की बोतलों को बगैर किसी रुकावट के आज़मीन तक पहुँचाना है। न्यू कराची में बैल बिफर गया, रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई, बच्चा जाँ बहक। उधर गुलशन इकबाल में बकरा चोरी करने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। आयशा मंजिल से गाय चोरी। इसको हमने 26 महीने पाला है नाज नखरे से। दूध भी पीता है, बादाम पिस्ता सेब जो भी है वो खाता है ना। इसका आंखें देखता है, कज्जल है, बिल्कुल कज्जल, झालर वाला है। अपना असल मलीरी सिंध का जानवर ये है। इसका नाम है शेर सिंध।
ठट्ठा की मवेशी मंडी में शेर सिंध की दबंग एंट्री, कद्दोकामत की वजह से बैल आवाम की तवज्जो का मरकज। हैदराबाद की मवेशी मंडी में शहंशाह और बादशाह के खूबसूरत बच्चों की धूम है। पंजाबी नस्ल की जोड़ी का वजन 40 मन है। होशियार, खबरदार, बेकाबू जानवरों से बचकर रहें। न्यू कराची गोधरा चौक के करीब कुर्बानी का बैल बिफर गया, 12 साला बच्चे की जान ले ली। बैल के भागने पर रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई। बैल बच्चे को रगड़ता हुआ दूर तक ले गया। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेयरिंग। बास शहरों में लोड शेयरिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। सखर में मकीनों का लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाज, वापडा हुकाम के खिलाफ नारे। चेन्नई में 3 से 12 अगस्त तक होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान। तमाम टीम्स का एक ही पूल बनाया गया है। पूल में भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चीन शामिल। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। 5वां मैच 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत से हो। इम्पॉसिबल 7 को सुपरहिट बनाने का मिशन। इटालियन दारुल हुकूमत में खूब धूम धड़का। टॉम क्रूज एंड कंपनी रोम जा पहुंचे। हॉलीवुड स्टार्स की झलक देखने के लिए लोग खिंचे चले आए। कास्ट एंड क्रू के साथ येलो कार भी मरकज़े निगाह बनी रही। मद्दाहों ने दिल खोल कर सेल्फीज बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।